सरहद पार पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से घाटी में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। शोपिया के मुजमार्ग इलाके में हुई मुठभेड़ की जानकारी एडीजीपी कश्मीर ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपिया के जैनपुरा इलाके के मुजमार्ग में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। बता दें कि लतीफ लोन एक कश्मीरी पंडित पुराण कृष्ण भट्ट की हत्या और उमर नजीर नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। इन आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ 20 दिसंबर को शोपिया के मुजमार्ग इलाके के जैनपोरा में सुबह करीब 4 बजे हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF को इस काम पर तैनात किया गया था। लाफ्टर क्वीन और शानदार होस्ट भारती सिंह इसी साल के अप्रैल महीने में मां बनी हैं और पेरेंट्स बनने के बाद से ही भारती और हर्ष लिंबाचे अपने काम पर वापस लौट गए हैं। वहीं हाल ही में काम से लौट रही भारती सिंह को देख फैंस ने उनकी गाड़ी रोक ली और जाने ही नहीं दिया। ये देख भारती काफी ज्यादा घबरा गई और परेशान हो गई। हाथ जोड़कर बोलने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इसी बीच भारती सिंह की अजीब हरकतें भी देखने को मिली। जी हाँ, ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है और लोग इस पर अपने अलग अलग ओपिनियंस भी दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारती का फेस बुरी तरह लाल हो गया है। पहले वीडियो देखिए और उसके बाद भारती किस तरह हाथ जोड़ रही है ये भी देखिए। एक मिनट यार। भारती जी, भारती जी, अरे भारती जी रुको, भारती जी सामने आ जाओ, गाड़ी सामने। भारती सिंह का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। यही वजह है कि लोग उन्हें लाफ्टर क्वीन के नाम से जानते हैं। कॉमेडी शोज के जरिए ऑडियंस को हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देने वाली भारती रियलिटी शो की भी होस्ट है। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले से एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एक 18 वर्षीय लड़की को उसके पिता के सामने उस समय अगवा कर लिया गया है जब वो मंदिर से दर्शन करके अपने घर लौट रही थी। तस्वीर में आप देखिए, लड़की का पिता कुछ समझ पाता उससे पहले ही बेखौफ बदमाशों ने जबरन लड़की को गाड़ी में बैठाया और वहां से फरार हो गए। हालांकि इस बीच लड़की के पिता ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन कार की रफ्तार तेज होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सका। बता दें कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने आए थे। CCTV में कैद हुई सफेद रंग की कार पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। वहीं वारदात के बाद बेमुलावाड़ा के DSP नागेंद्र चारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना में 4 लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि युवती पिछले दिनों अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। अब जबकि वो बालिग हो गई है तो हो सकता है उसका प्रेमी उसे ले गया हो। उसके खिलाफ पहले भी कथित तौर पर लड़की को भगा ले जाने का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही कहा कि उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने मंगलवार को मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए की वसूली करने का निर्देश दिया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन करने का आरोप है। 97 करोड़ रुपए भुगतान करने के लिए आम आदमी सरकार को 15 दिनों का समय दिया गया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि ये एक राजनीतिक दल के फायदे के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला होने के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में अपने आदेश में 2003 की एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए भारत संघ और सभी राज्य सरकारों को सरकारी विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन का उपयोग करने से रोकने की बात कही थी। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, LG के पास ऐसी कोई पावर नहीं जो वो इस तरह के आदेश पारित करें। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने LG को कहा कि ये कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया।
और पहली बात तो ये कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना से जुड़े गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 अप्रैल से 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए गहलोत ने आरोप लगाया, पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के नाम पर नाटक किया था। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1036 रुपए का मिल रहा है। स्टडी कर रहे हैं, अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर। इसलिए अभी मौके पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा है, क्योंकि 400 रुपये से 1040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। दरअसल गहलोत सोमवार को अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई सभी डरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि देश को किस दिशा में ले जाया जाएगा। अंत में गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की आलोचना करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। ये देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस तरह से के द्वारा तानाशाही की जा रही है, लगातार गांड मार रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच एक बार फिर से झड़प देखने को मिली। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ, साथ ही मारपीट में कई छात्रों को चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड ने कई राउंड फायरिंग भी की है। गनीमत ये रही कि किसी भी छात्र को गोली नहीं लगी। विश्वविद्यालय में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के छात्र लंबे समय से फीस को लेकर विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में झड़प के दौरान अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये सारा विवाद पूर्व छात्र नेता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेकानंद पाठक से अभद्रता से शुरू हुआ। वो यूनियन हॉल के पास एसबीआई बैंक जा रहे थे। आरोप है कि सुरक्षा गार्डों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया और उसके बाद छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। मेरा बैंक में यहाँ पर खाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में। कई बार बैंक से मुझे केवाईसी के लिए नोटिस भेजा गया था। मैं आज यहाँ पर अपने नोटिस के लिए आया था, लेकिन गार्ड ने यहाँ पर जिस तरीके से बदतमीजी की, जिस तरीके की गुंडागर्दी की, और आज देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो गार्ड है वो विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर मेरे ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया है, लाठी डंडों राड से मेरे ऊपर हमला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। टीवी सीरियल सात निभाना साथिया की गोपी बहू यानी देवलीना भट्टाचार्य पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। एक्ट्रेस की गुपचुप शादी और फिर अचानक खुलासे ने उनकी फैंस के होश उड़ा दिए। देवलीना ने लाविश वेडिंग न करते हुए अपनी शादी को सिंपल रखा। 14 दिसंबर को देवलीना ने अपने जिम ट्रेनर शाहनवाज शेख संकोट मैरिज की 2022 अवार्ड शो के दौरान मीडिया से बात करते हुए देवलीना ने अपनी शादी को लेकर खुलासा किया।
चलिए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। How is your married life going on? अभी देखो तुम लोगों ने क्या बोला कि क्रिसमस और न्यू ईयर का विश चाहिए। अभी देखो हमारे लिए नहीं है, फैंस के लिए, फैंस बेताब है जानने के लिए। मेरे फैंस को पता है क्योंकि आप मतलब किसी को अपडेट हो ना हो, मेरे फैंस को पहले ही सब कुछ अपडेट मिल जाता है उन्हें। सो यस, आई एम सुपर हैप्पी एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑफकोर्स मेरे चेहरे पे झलक रही होगी खुशी, बट येस आई एम सुपर हैप्पी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। प्लीज़ ऐसे जो ब्लेसिंग जो प्यार आप मुझे देते आए हैं अब हम दोनों को दीजिएगा। आप सबके जो जगत जी जो फेमस शो थोड़े शाई हैं एंड इज़ नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ कैमराज एंड ऑल, तो इसके लिए मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, बट आई नो इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम श्योर वो भी थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। बट येस, न्यू ईयर आ रहा है एंड क्रिसमस आ रहा है, सो विशिंग यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी 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 हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। बोले ना ये नई वाली लाइफ कैसी लग रही है अब जब मंगल? बहुत अच्छी लग रही है, तुम लोग समझ नहीं सकते हो। छुप छुपा के मैं ना से घुटन से महसूस हो रही थी, ये तो फिर भी मुझे नहीं बोलने दे रहा था। मैंने कहा नहीं भाई मुझे अभी बोलने दे अभी और नहीं सहा जाता। लेट मी कम आउट सो दैट आई कैन एंजॉय माई लाइफ मोर एंड येस इंडेड आई एम एंजॉयिंग इट मोर। थैंक यू। बिग बॉस का घर भी आपको बहुत मिस कर रहा है, सभी कंटेस्टेंट्स मिस कर रहे हैं। अभी इस घर पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, पहले एक घर था अभी दो घर है। सो येस, अभी तो बिग बॉस जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट देयर ऑल द कंटेस्टेंट्स। अभी फ़िलहाल 10-15 दिन से तो मैंने देखा नहीं, सो आई हैव नो क्लू क्या चल रहा है। मे द बेस्ट वन विन्स एंड येस आई एम जस्ट एंजॉयिंग द फेज। आप किसे सपोर्ट कर रहे हो घर में? मैंने जैसे आपको कहा 15 दिन मैंने देखा नहीं है, सो इक्वेशंस बदलते हैं, हर किसी का गेम प्लान बदलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कांट डिसाइड राइट नाउ कि कौन मेरे फेवरेट है। जज मंगनी, जज ब्याह, शादी बाद कौन सा पहला डिश आपने खिलाया जीजू को? खीर। कल ही मैंने बनाया था, मीठा बनाया था जो हमारे रसम में बनता है। सो येस, आई मेड द खीर, आई कुक द खीर एंड उनको बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स छठ मंगनी पट बिहा, मतलब जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको एक्चुअली उनको पता था, इनको एक्चुअली पता था कि मेरी शादी ऐसे ही होगी कि रात को उठ के बोलेगी विशु मैं शादी कर रही हूँ चल यार। और मैंने इंटरव्यू में भी यही बोला कि हाउ ब्यूटीफुल वाज इट कि कुछ लोग बट इट वाज रियली प्योर लव एंड हैप्पीनेस इट वाज। क्या विशाल आपकी विदाई में रोए थे? क्या हुआ था? भाई ओरिजिनल जोड़ी यही है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कैन यू सी यही तो विजुअल चाहिए था हमें। ओरिजिनल जोड़ी यही है भाई। चाहिए था हमें। सोनू थैंक यू। सोनू तुम्हारे हाथ में वो दिखाओ। नहीं वो मेहंदी दिखाओ। मिट गई मेहंदी, मिट गई। चल जा अभी मत दिखा फिर। बुलाती क्या हो अभी? पहले वो तो बताओ क्या बुलाते हो? मैं ऑफकोर्स हर किसी को पता है, बिग बॉस से लेके सब लोग जानने के लिए तरस करते कि सोनू कौन है। सो यस, ही इज ओनली माय सोनू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.